नमस्कार बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैं बात करने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन की, ऐसा टॉपिक जिससे सभी घबराते हैं, लेकिन आज से आपका डर खत्म हो जाएगा और हम लोग इसका ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि दोबारा मेंस्ट्रुएशन आपको परेशान नहीं करेगा। मेंस्ट्रुएशन में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होता है बच्चों। 2 डायमेंशन मतलब जिसको हम प्लेन फिगर्स कहते हैं। प्लेन फिगर्स में 2 डायमेंशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं होती है। वो ध्यान सुनना, जैसे आपने एक प्लाट खरीद लिया। अब जैसे आपने एक प्लाट खरीदा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से सुनिएगा, समझिएगा, मेंस्ट्रुएशन आज के बाद दिक्कत नहीं करेगा। जैसे आपने एक कोई प्लाट लिया, उस प्लाट का जो है शेप कैसा कैसा हो सकता है। हो सकता है वो प्लाट इस तरह का हो सकता है वो प्लाट सर्कुलर हो, इस तरह भी होते हैं। मान लो आपको फुटबॉल का ग्राउंड बनाना है, क्रिकेट का ग्राउंड बनाना है, तो आपका मैदान ऐसा होगा। कभी कभी ट्रेंगुलर होता है, कभी कभी स्क्वायर ऐसे बिल्कुल चौकोर होता है, कभी कभी इस तरह का प्लाट होता है। बात समझ गए? जैसी नीड होती है हम उस तरह का जमीन परचेस करते हैं, वो टुकड़ा खरीद कर लाते हैं, या खरीदते हैं, लाते तो नहीं है, खरीदते हैं, और उस पर जो है एक बहुत अच्छा बिल्डिंग को ड्रॉ कराते हैं, या उसको हम बिल्ड करवाते हैं, बनवाते हैं। तो अगर हम बच्चों बात करें तो ये जो डायग्राम होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्लेन फिगर्स। अगर इसी में हाइट दे दिया जाए, अगर इसमें हाइट को बढ़ा दें, इसमें हाइट को बढ़ा दें, तो बच्चों ये सिलेंडर हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा, बेलन। बात समझ गए? इसमें हाइट दे दें, प्लस हाइट कर दें, अगर ऊंचाई दे दें इसमें, तो बच्चों ये क्यूबाइड हो जाएगा, मतलब ये घनाभ हो जाएगा। इसमें अगर हम हाइट दे दें, प्लेन फिगर में अगर हम हाइट देते हैं तो ये क्यूब हो जाएगा। अगर इसमें हम हाइट दे दें तो इसमें हाइट दे दें तो क्या बन जाएगा? वो प्रिज्म बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। मतलब समझो मेरी बात, इसमें हाइट दे दिए तो प्रिज्म बन गया, 3 डायमेंशन हो गया। इसमें अगर हमने हाइट दे दिया तो क्यूबाइड हो गया, घनाभ हो गया। इसमें अगर हमने हाइट दे दिया, 1 डायमेंशन बढ़ा दिया तो क्यूब हो गया। इसमें हमने हाइट दे दिया तो सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया। मतलब इतना तो दिमाग में सेट हो गया होगा बच्चों कि हमें प्लेन फिगर जैसा हमारा प्लाट है, अगर उस पर हम चारों तरफ से दीवारें बनाना शुरू करें तो मेरा एक बिल्डिंग तैयार होता है। फिर उस पर हम छत डलवा देते हैं, तो वो जो आकृति होती है छत पड़ने के बाद वो 3 डायमेंशन हो जाता है। अब जिस रूम में बैठे हैं ध्यान से देखो, कोने में 3 तरीके की लाइनें गई हुई हैं, ऐसे, इस तरह और इस तरह। लेकिन आपको यहां तो लग रहा होगा कि इनके बीच में एंगल 120 होता होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन जब आप ध्यान से कमरे में देखेंगे तो 3 तरफ जाने वाली जो लाइनें हैं उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो ध्यान रखना कि 2 डायमेंशन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। मतलब यहां तो लगेगा 360 है, 3 इसमें लाइन गई है तो 120 होगा। लेकिन बच्चों अगर मैंने फिर कहा, ध्यान से देखो रूम में, और जो लाइनें गई हैं 3 कोने, एक कोने से 3 तरीके की जो लाइन गई हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। जेड क्या होता है? हाइट होता है। एक्स को अगर आप लंबाई कहते हो तो वाई को आप चौड़ाई कह सकते हो, लेंथ और ब्रेथ और हाइट। ये 3 डायमेंशन होता है, लेकिन सिर्फ लेंथ और ब्रेथ अगर है तो वो 2 डायमेंशन होता है, प्लेन फिगर होता है। इतना आपको मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि जो प्लेन फिगर्स हैं इसमें अगर हम हाइट इंक्लूड कर दें तो हमारा 3 डायमेंशन हो जाता है। अब आते हैं कुछ दूसरे नाम, जैसे मान लो हम कहें पैरामीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पैरामीटर की बात करेंगे। अगर हम इसी में बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम इसी में बात करें तो 2 डायमेंशन में अगर हम हाइट बढ़ा दें, मतलब 1 डायमेंशन और बढ़ा दें, तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है। अब ध्यान से समझना, आज आप ऐसा सुनो, ऐसा सोचो कि मेंस्ट्रुएशन बहुत आसान लगे। अब देखो, जैसे मान लो ये प्लाट था, इस तरह का प्लाट था। सबसे पहले यहां शुरू करते हैं। ये प्लाट था, ये भी 2 डायमेंशन है। कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। तो इसमें ये हो सकता है कि तीनों साइड बराबर हो, जो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं।
हो सकता है कि तीनों साइड बराबर हों। अगर तीनों साइड बराबर हुई तो बच्चों बताओ इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और इसका पैरामीटर बोलोगे तो 3a होता है और एरिया बोलोगे तो √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। और अगर इसकी हाइट की बात करेंगे तो बच्चों हाइट जो है √3/2 इंटू भुजा होती है। अब ये तो हो गया तीनों साइड बराबर। हो सकता है ट्रायंगल ऐसा हो, तीनों भुजा ऐसी हो, ये बी और ये सी हो जाए। इस केस में बच्चों अगर इसका एरिया की बात करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब ए हो जाएगा। अगर इसका जो है अंदर सर्किल की बात करें, कभी अगर इसकी रेडियस की आवश्यकता पड़ गई, बहुत पड़ती है मेंसुरेशन में, ध्यान रखिएगा, तो आर कैसे निकालेंगे? दोनों भुजाएं जोड़ेंगे, a+b -c/2 कर देंगे। अगर हमें इसमें और त्रिभुज की बात करें, मान लो तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, इस तरह हो गई, तीनों अलग अलग हो गई, तो उस केस में हमको बच्चों यहां से s निकालना पड़ता है। ये s जो होता है तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा होता है। इस s को हम बच्चों कहते हैं सेमी पैरामीटर। क्या कहते हैं? सेमी पैरीमीटर, अर्ध परिमाप हिंदी में इसे हम बच्चों बोलते हैं। अगर इसका एरिया की बात हमसे बोले तो डेल्टा इसको कहते हैं। और इसको अगर ध्यान से देखें तो s इंटू s-a और s-b और s-c, ये इसका फार्मूला होता है। अच्छा बच्चों, ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? देखो ध्यान समझना, आपको क्या जरूरी है समझने के लिए। ये इतना अगर आपको आता होगा, अब मान लो हमने इस पर हाइट दे दी, इस पर क्या दे दी? हाइट। और मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। जब ऊपर त्रिभुज होगा, जब आप हाइट दोगे इसमें तो आपकी छत ये जाएगी और ये कुछ डायग्राम इस तरह आएगा। ये अब कहो, ये अब देखो, ये जो ऊपर की है ये छत है, ऐसे समझो, ये ऐसे सोचो, ये क्या है? ये छत है। और आपसे कहा जाए कि ये जो नीचे का है ये क्या है? ये आपका फर्श है, या इसको हम कह सकते हैं, इसको फर्श भी आप कह सकते हो, आप फर्श भी कह सकते हो, आप इसको बेस भी कह सकते हो। बेस मतलब आधार। तो आधार क्या होता है बच्चों? आधार सदैव 2 डायमेंशन होता है। अब इसका नाम क्या पड़ा पता है? इसका नाम पड़ गया प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है समझ जाओ। 3 डायमेंशन में, 3D में जो नाम होता है प्रिज्म, वो कैसे बना? आपने समझा कि अगर बेस कैसा भी हो, ट्रेंगुलर हो, चतुर्भुज हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैलोग्राम हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, पॉलीगॉन हो, सर्किल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको हम, ये जो साइड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? इनको हम सिरा बोलते हैं या एज बोलते हैं, एज। अब कहानी शुरू होती है यहां से। जिसने इस कहानी को समझा उसकी मेंसुरेशन होगी आसान। अब सुनिए ढंग से, जिस रूम में आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कहीं बाहर हैं तो रूम में जाइए और समझिए। रूम में बैठे होंगे तो वहां देखा होगा कोने में एक पिलर बना होगा, वो पिलर आपका सीधे पैरेलल होते होंगे हर चारों कोनों पर। समझिएगा मेरी बात। जैसे अगर हमने बात किया, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मान लो ये आपका रूम है, बहुत ध्यान समझना, जैसे मान लो ये आपका फर्श है, उस रूम का प्लाट था जिसमें आपने चारों दीवारें बनाई। चारों दीवारें बनाने के बाद ये जो है ये जाते हैं क्या? ये आपके सीधे सीधे निकलते हैं। अब यहां अगर सीधे निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा बोर्ड पे, लेकिन जब डायग्राम बनाते हैं तो इसलिए साइड में हम लोगों को छोटा सा ऐसा ही बनाना होता है। फिर ये सब हम इसमें मिलाते हैं, इसको यहाँ, इसको जो है यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ मिला देते हैं। तो ये लगेगा कि बहुत कठिन है, इसलिए इस तरह के डायग्राम जब बनते हैं तो आपको लगेगा बहुत कठिन बनाया जा रहा है। लेकिन जब इसको आप सोचोगे कि ये बेस है, ये क्या है? ये बेस है, ये क्या है? ये बेस है। समझना, अभी तो पूरी थ्योरी चल रही है। ये बेस है और ये जो ऊपर है ये फर्श है, ये सॉरी ये छत है। ये क्या है? ये इसकी छत है। अब ये छत है, मतलब ये इसके क्या है? ये सब समान होंगे, ये और एक रह गई थी ये वाली, ये चारों क्या होंगे? ये चारों आपस में बराबर होंगे। एक्चुअली में आपने कभी इसको इमेजिन नहीं किया, इसलिए आपको कठिन लगता है कि ये साइड आपस में बराबर कैसे हो सकती है, क्योंकि दिख तो नहीं रही है, तभी मेंसुरेशन नहीं आई आज तक, क्योंकि आपने उसको इमेजिन नहीं किया। इमेजिन करना शुरू करोगे तो ये चीज आपको इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये बेस है। बेस मतलब ये फर्श है। जब चारों चीजें जाएंगी सामने से तो वो ऊपर जाके जब मिलेंगी तो सब क्या होंगी? बराबर। अब कमरे में देखो, चारों कोनों से पिलर जाना शुरू हुए
और जब सीधे ऊपर तक गए तो बिल्कुल, जिसको लिंटर कहते हैं, जब ऊपर जाके लिंटर बनता है या ऊपर चारों तरफ चारों खंभों को या चारों पिलर को जब मिलाते हैं फिर उस पर जो है क्या बनाते हैं, छत बनाते हैं। तो छत कैसी होती है, समतल होती है। इसका मतलब चारों पिलर कैसे थे, बराबर थे। अगर पिलर बराबर नहीं होते तो छत कैसी होती, तिरछा हो जाती। आई बात समझ में? तो आपका वो मकान दूसरे टाइप का बन जाता। एक दीवार ऊंची हो जाती, एक दीवार छोटी हो जाती, तो वो ट्रेपेजियम बन जाता। क्या बन जाता, वो ट्रेपेजियम बन जाता, उसका बेस पूरा। बस समझिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही चीज अगर पैरेलल ना हो, मान लो अब यही चीज अगर पैरेलल ना हो और ये एक जाके सेंटर पे मिल जाए, ये अगर यही चीज बच्चों जा करके, ये सब बराबर हैं, ये सब क्या हैं, ये सब बराबर हैं, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये क्या है, ये सिरे हैं। इसको हम स्लेंट एज बोलते हैं। क्या इसका नाम है, ये तिरछा सिरा है, तिरछा सिरा या स्लेंट एज कहते हैं इसे। ये तीनों बराबर होंगे। फिर आपको लगेगा कि यार ये वाला और ये वाला आपस में तो बराबर नहीं है, दिख नहीं रहा है। लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बच्चों यही तो मेन इसमें कलाकारी है। मेंस्ट्रुएशन तभी नहीं आई क्योंकि कभी इमेजिन नहीं किया गया। आज से इमेजिन करोगे मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। ये समझो कैसा है, ये बेस है। ये क्या है, ये बेस है। और जब बेस में तीनों ये पिलर जाएंगे, तीनों अगर ये पिलर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, समान। और जब एक कोने पे जाके मिल जाएंगे तो इसी का नाम हो जाता है पिरामिड। क्या नाम हो जाता है, इसी का नाम हो जाता है पिरामिड। समझे पिरामिड क्या होता है, इसको कहते हैं पिरामिड। तो प्रिज्म इसको कहेंगे, इसको हम प्रिज्म कहेंगे। अब दोनों में बारीक सा डिफरेंस है। क्या, अगर सिरे पैरेलल, अगर मैं दूसरा कोई पेन लेता हूं, अगर मान लीजिए दो पेन है ये, अगर मान लो ये दोनों पैरेलल, तो ये क्या जाएगा, ऊपर सीधा जाएगा, तो ये प्रिज्म बनाएगा। अगर ये जाके ऊपर मिल गए तो हमारा पिरामिड बनेगा। क्लियर? लेकिन सिरे ही होते हैं जो एक में ज्वाइंट होते हैं और ये सिरे ही होते हैं जो पैरेलल होते हैं। क्लियर है? अब देखो, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि 3 डायमेंशन का जो डायग्राम होता है। अच्छा, अब इसी में अगर ये फेस होते, इसमें कितने फेस हुए, अच्छा बताओ। इसमें हुए एक ये हुआ और 3 फेस और हुए, तो कुल फेस कितने हुए, टोटल जो फेस हुआ यहां पर वो हुआ 4। इसमें देखना कैसे, सोचो फिर इमेजिन। मेंस्ट्रुएशन मतलब इमेजिनेशन, इमेजिन करो, इमेजिन बैठ के सोचो। सोचना कैसे है कि एक इसको इस ट्रायंगुलर है, एक समबाहु त्रिभुज का प्लाट है, सोचिए प्लाट है, ऐसे आंखें बंद करिए और सोचिए कि तीनों पर इस तरह बनाया जाए, दीवार बनाया जाए और एक कोने पे ज्वाइन करा दिया जाए, तो बिल्कुल मंदिर के ऊपर का जो बनता है बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा। अब देखो, 3 तो दीवार पे गई, 3 तो इस वाले जो बेस पे गई दीवारें और एक नीचे का, 3 1 4। अब सुनना, बिल्कुल दिल थाम के सुनिएगा कि अगर इन चारों फेस, ये चारों फेस इक्वल हो जाएं, ये चारों फेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं, तो इसी का नाम होता है क्या, टेट्राहेड्रॉन। क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन को बच्चों हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलक। देखो कितना तगड़ा, लोग परेशान हो जाते हैं जब सवाल इस पे आता है एसएससी में। एसएससी समचतुष्फलक पे जरूर पूछता है एक क्वेश्चन। और समचतुष्फलक कैसे बनता है, मैंने कहा ना, बेस क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। उस पर क्या बना दिया, 3 सी दीवारें। कैसी दीवारें, तिरछी, मतलब उनके जाके सिरे मिलना है ऊपर, तो इस तरह ले गए, इस तरह ले गए। और सभी अगर बराबर हैं, सभी अगर बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन, मतलब समचतुष्फलक। आइए वापस आते हैं बच्चों, अब हम जो है वापस आते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बता चुके हैं, जब दो भुजाएं अलग अलग होती हैं, एक होती हैं एक अलग होती है, तो इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। इसका एरिया भी आप याद कर लो, बहुत आसान है। b/4 मतलब जो सिंगल लाइन होती है, सिंगल अकेला होता है। और आप याद करो इसकी ट्रिक क्या है, जो अकेला होता है उसको लोग घर से भगा देते हैं, अक्सर वो अकेला रहता है। तो b क्या होगा, बाहर रहेगा, क्योंकि वो क्या है, अकेला है। जो दो सेम होंगे वो अंदर जाएगा, 4a² - b², b/4 √4a² -
बी स्क्वायर, ये एरिया का फार्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें, जो हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान समझना, ये हम बता चुके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बता चुके हैं। अब देखो फिर कहानी समझाते हैं, अब एक एक डायग्राम समझाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा पहले 2 डायमेंशन की बात किया और इधर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा अगर मेंसुरेशन आपको अच्छी करनी है तो। जैसे मैंने कहा बेस 2D में हमने लिया तीनों भुजाएं बराबर, क्लियर, ये लिया, तो इसको हमने नाम क्या दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। ध्यान से सुनना, समबाहु त्रिभुज। तो क्या क्या इसमें आपको आना चाहिए, एक तो आपको एरिया आना चाहिए, एरिया क्या होता है इसका, √3/4 a स्क्वायर। आपको पैरामीटर आना चाहिए, क्या होता है 3a। आपको हाइट आनी चाहिए, क्या होता है √3/2 इंटू a। क्लियर हुआ। आते हैं 3 डायमेंशन में। जैसे ही हमने इसमें इस a के हिसाब से इस बेस में हमने क्या कर दिया, इसमें हाइट बढ़ा दिया, ये हमने तीनों को जोड़ दिया, तीनों सिरों को जोड़ दिया, क्लियर। और जैसे तीनों सिरों को हमने जोड़ा तो क्या बना इसमें, इसमें बना, अब नाम जल्दी बताओ इसको क्या नाम बोलेंगे, ये तीनों बराबर होंगे। अगर इसका नाम दे दें A, B, C और D, तो जो AB होगा बराबर AC होगा बराबर AD होगा बराबर, इसको बोलते हैं तिरछा सिरा। क्या बोलते हैं, स्लैंट एज, स्लैंट एज इसको बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, अब अगर मुझे इसका वैल्यूम निकालना है, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नेम, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता उसका नामकरण कराते हैं, जो भी नाम होता है जाके पूछते हैं क्या नाम रखा जाए, वैसे ही जब इस तरह की आकृति बनती है तो हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में इसका नाम हम देते हैं पिरामिड। क्या देते हैं, पिरामिड। इसका नाम देते हैं पिरामिड, जिससे आप डरते हो, जिससे से डरते हो। ध्यान रखना, अगर कभी भी उसके सिरे जा करके मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, सिरे अगर पैरेलल नहीं हैं, सिरे अगर पैरेलल नहीं हैं और मिल रहे हैं ऊपर जाके, तो उसका सदैव वैल्यूम जो होगा 1/3 कर देना, 1/3 जरूर कर देना उसका। क्यों, क्योंकि जब इसको आप मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे, देखो ध्यान से सुनना, 1/3 क्यों होता है, जब सिरे ऐसे मिले, क्लियर। अब मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक। अब ये आकृति बनी। अब देखो ध्यान से, अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 2, तो ये भी कितना होता है, 2 होता है, मतलब ये इतना एरिया, बेस 3 डायमेंशन जाएगा इसलिए 1/3 हो जाए। 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ये जो है, ये 1 1, तो ये भी 2 के बराबर होगा, ये 1 1 2, बस समझ गए। तो 1/2 तो पैरामीटर में हो गया 1/2। 2 डायमेंशन की बात करेंगे, पैरामीटर की कभी बात करेंगे जहां सिरे मिल रहे होंगे, अगर वहां हम परिमाप की बात करेंगे तो 1/2 करेंगे, क्योंकि ये 1/2 है बेस। 3 डायमेंशन की बात करेंगे, जब वॉल्यूम की बात करेंगे, पैरामीटर में तो बेस की बात करते हैं, बात समझ गए। साथ में हम हाइट वाइट लेते हैं, हाइट नहीं उसमें स्लैंट हाइट लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये तुम्हारा 3 डायमेंशन में वॉल्यूम चाहिए तो 1/3 हो जाएगा, 3 डायमेंशन 1/3, है ना। आइए समझाते हैं कैसे, सुनो। जैसे अगर हम इसकी बात करें, बेलन की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो आप कहते हो ये बेस है। बेस क्या है, बेस है सर्किल, और हम सब जानते हैं सर्किल का जो एरिया होता है πr² होता है। अगर इसका हमें वॉल्यूम चाहिए तो खाली हमको एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करते हैं, बहुत कठिन थोड़ा होता है मेंसुरेशन। अब ध्यान से देखो, बेस कैसा है, सर्कुलर, बेस का एरिया इनटू हाइट, तो जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। इस चीज को आप दिमाग में बैठाओ बच्चों। तो πr² इंटू h मतलब ये। अब देखो ये h एक्चुअली में ये ना हो करके हम ये लेते हैं, चूंकि ये बराबर होता है, यहां भी तिरछा सिरा ही होता है, चूंकि तिरछा सिरा यहां इसके पैरेलल होता है, इसलिए हम ये लेंथ यहां उठा करके हाइट के इक्विवेलेंट कर देते हैं। यही चीज अगर ये हो करके, ये ऐसे ना हो करके, ये मान लीजिए यहां से आ जाए, इस तरह आ जाए,
और फिर जाकर के ये हम लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा और ये h हो जाएगा, ये h हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। बात समझ गए? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। लेकिन जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो पाई आर एल, मतलब अब पाई आर क्यों लिया बताओ? क्योंकि सरफेस एरिया में मैंने कहा 1/2 करते हैं, तो 1/2, अब देखो सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो 1/2 इंटू परिमाप, परिमाप इस कितना होता है इसका 2 पाई आर होता है। कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर। तो इसलिए 2 पाई आर इंटू तिरछी ऊंचाई, ये वाला लेते हैं तिरछा ऊंचाई ये, तो क्या हो जाएगा h हो जाएगा l, सॉरी क्या हो जाएगी l, इसको हम l कहते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया, इसलिए पाई आर एल होता है। ध्यान रखना सरफेस एरिया 1/2 होगा और वॉल्यूम 1/3 होगा। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हम बात कर रहे थे इक्विलेटर की, अब देखो फिर समझाते हैं। अगर ये तुम्हारा a है, तीनों भुजाएं बराबर है, फिर मैं समझाता हूं, तो इसका हमें क्या आना चाहिए? एरिया आना चाहिए। अब मैं फटाफट चीजें समझा दे रहा हूं। ये हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया 3a हो गया। अब देखो मैं इसको बदलता हूं 3 डायमेंशन में, 2D में था, मैं इसको बदल दिया 3 डायमेंशन में, 3 में बदल दिया। जैसे 3 में बदला तो कितनी आकृति बन सकती है? एक तो ऊपर प्रिज्म बन सकता है इस तरह, एक तो ऊपर बिल्कुल इक्वी बराबर लेना है, एक तो आपका अगर इसको आपने बनाया तो इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम दोगे आप मैथ्स की दुनिया में प्रिज्म। क्या दोगे? इसका नाम दोगे प्रिज्म। क्लियर? यहीं पर अगर इसी में, इसी त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये अगर हम ऊपर सेम, अगर ऊपर जाके हमने एक पॉइंट पे मिला दिया और इसको इस तरह कर दिया, तो इसका नाम क्या दोगे? ये तीनों बराबर हैं, यहां पर ये भी बराबर है, तो इसमें क्या दोगे? इसका नाम दोगे पिरामिड। क्या दोगे? इसका नाम दोगे पिरामिड। ये और यहीं पर अगर ये इसी में अगर ऐसे बनाओ और इसी पॉइंट पे मिला दो और ये जो चारों फेस हैं, अगर चारों जो फेस हैं ये इक्वल हैं एरिया में, तो इसी का नाम हो जाएगा समचतुष्फलक। समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन। इतनी बात मैंने आपको बार बार समझाई है। एक ही ये इसका सोर्स है, इसी से 3 डायग्राम हमारे बनते हैं। अब देखो अगर इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, बहुत ध्यान समझना, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं, अब समझ गए होगे प्रिज्म है ना। अगर मैं बात करूं, मैं यहां लिखे दे रहा हूं ये प्रिज्म है, ठीक, मैं हो सकता है भूल जाऊं थोड़ी देर बाद। अब देखो अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें इसकी, तो वॉल्यूम कैसा है? क्योंकि सिरे पैरेलल हैं, सिरे कैसे हैं? पैरेलल। तो बेस कैसा होगा? 1/2 1/3 कुछ नहीं करना है, पूरा बेस होगा। बेस क्या होगा? पूरा, और सीधे ऊपर तक समान जाएगा। तो इस केस में सिर्फ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया कितना है ये, तो आप क्या करो √3/4a² इंटू हाइट, यहां से लेके यहां तक ये जो आएगी ये इसकी हाइट होगी, ये तो h, ये इस सेंटर से लेके यहां तक ये हाइट, ठीक। अब सरफेस एरिया पूछेगा, अगर सरफेस एरिया इसका पूछता है तो आधार का 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। अब तिरछी ऊंचाई क्या होगी? तो तिरछा सिरा है भाई, तो यहां पे, तो यहां से लेके ये जो जाएगी तुम्हारी, ये तुम्हारी सेम है हाइट, वही चली जाएगी, इसमें तिरछी मत करो, वही हाइट कर दो, ज्यादा सही है, क्योंकि पैरेलल होंगे, हाइट के बराबर होंगे, तो इंटू हाइट कर दो। आधार का परिमाप कितना होता है? 3a। तो क्या फॉर्मूला बना सरफेस एरिया का? 3a/2 इंटू एच। इसीलिए याद नहीं होते हैं 3/2ah, आपको रटना पड़ता है, लेकिन अगर आप समझ के इसको याद करेंगे तो आप कभी नहीं फंसोगे इसमें। टोटल सरफेस एरिया अगर इसकी हम बात करें तो क्या बनेगा? तो टोटल सरफेस एरिया की बच्चों बात करें तो सरफेस एरिया और +2 इंटू एरिया ऑफ बेस, छत होगी और फर्श होगी, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 2 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर,
तो 2 दूनी 4, तो √3/2 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या बना पूरा, देखो 3a/2 इंटू एच, ये हो गया सरफेस एरिया, और प्लस हो जाएगा √3/2 इंटू ए स्क्वायर। इसीलिए ऐसे फार्मूले आपको याद नहीं होते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन जब आप इसको समझेंगे कैसे होता है तो आप एग्जाम में कर लोगे। आते हैं इसकी बात करते हैं। अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, देखो ध्यान समझना, मैं यहां लिख रहा हूं, अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कौन डायग्राम कैसे बनता है। देखो ध्यान से, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें, तो अब सिरे कैसे हो गए, तिरछे हो गए। क्लियर हो रहा ना, अगर तिरछे हो गए तो 1/3 हो जाएगा इंटू एरिया ऑफ बेस। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो आप कहते हो ये समबाहु त्रिभुज है, √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू क्या लेंगे, हाइट, तब भी लेंगे, इसमें हाइट लेते हैं वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में लेते हैं तिरछी ऊंचाई, है ना। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अगर सरफेस एरिया की बात करें वही सेम कहानी, 1/2 आधार का परिमाप कितना हो जाएगा 3a इंटू इसमें लेते हैं तिरछी ऊंचाई, क्योंकि अब ध्यान से देखना, ये जो यहां से होगी ये इसकी तिरछी ऊंचाई होगी, ये है स्लेंट हाइट। ये तिरछी ऊंचाई कहां से होती है, भुजा के मिड पॉइंट से ऊपर वर्टेक्स को मिलाएंगे, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शीर्ष कहते हैं। ये जो लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई। ये यूज होता है यहां पर, वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसको यहां से मिला देते हैं, इस हाइट के माध्यम से निकालते हैं। यहां पर ये 90 डिग्री बनता है और इसको सॉल्व करते हैं, ये ट्रायंगल आके ऐसे बनता है इस तरह। बस समझ गए, ये हाइट होती है, नीचे ये रेडियस r होती है। याद करो, अभी मैंने कहा था समबाहु त्रिभुज में r कैसे निकालते हैं, याद आया कुछ इक्विलेटरल में, तो r जो निकालते हैं वही r यहां रखी जाती है, ये r होती है, ये h होती है, तब ये स्लेंट हाइट निकलती है यहां से। ये तो ये अब कठिन लगेगी मैथ इसके आगे, अगर समझोगे नहीं तो कठिन 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 हो जाएगी और दिमाग हैंग हो जाएगा। अगर हैंग नहीं करना है तो चीज़ों को समझते रहिए कि मैंने कहा था अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके अंदर अगर सर्किल निकालते हैं ये, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, ये होता है r बराबर a/√3, वो भी 2√3। ये तो ये फार्मूले और आने चाहिए आपको, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि टेट्राहेड्रॉन तो और कठिन हो जाएगा, लेकिन इससे कठिन मैथ्स होती ही नहीं है। अगर आप चाहोगे तो इस चैन से समझते रहोगे तो क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझाएंगे, उसके बाद जो है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फिर मैं 2D में आता हूं। अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर बहुत ध्यान समझना, तो इसको हम कहते हैं वर्ग। 2D की दुनिया में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। 2D की दुनिया में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसका एरिया होता है a स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4a और डायगोनल होता है a√2। इतना बेसिक आना चाहिए, इतना बेसिक तो आपको बनता है, याद आना चाहिए। यहां से शुरू होती है दुनिया इसकी। पहला केस, जैसे ही इसमें हमने हाइट जोड़ा या 1D जोड़ा, ये बन गया 3 डायमेंशन। और जैसे ही 3 डायमेंशन बना, इसके नाम अलग अलग। पहले अगर इसमें सभी भुजाएं बराबर, मतलब इसको यहां मिलाए, ध्यान से समझना, इसको यहां मिलाए, 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 इसको यहां मिलाए। अगर ये a है और ये भी a है, मतलब बेस की भुजा चौड़ाई भी a है, हाइट भी a है, तीनों a हैं, तो इसका नाम दे देंगे हम क्या, क्यूब। क्या नाम दे देंगे, इसका नाम हो जाएगा क्यूब। और क्यूब मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी a है, तो a क्यूब हो जाएगा। इसमें कितने फेस हैं, इसमें फेस हो गए 6। कितने हो गए, फेस हो गए 6। कैसे 6 फेस हो गए, 4 दीवारें और छत और फर्श मिला के कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब देखो अगर 6 फेस हो गए और हमें अब इसका सरफेस एरिया निकालना है तो 4a स्क्वायर होगा, और टोटल निकालना है
तो 6a²। सरफेस एरिया सिर्फ होता है जो हमारा बेस से जो दीवारें जाती हैं, सिर्फ उसको हम सरफेस कहते हैं। टोटल में ऊपर नीचे इंक्लूड हो जाता है। देखो समझो मेरी बात, सरफेस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई आपने प्लाट खरीदा, उस प्लाट में अगर आपने क्या किया, दीवारें बनवाना शुरू की, दीवारें जहां तक ऊपर तक जाएंगी वो सिर्फ सरफेस है। अगर हमने छत मिला दिया तो टोटल में इंक्लूड हो जाएगा, छत और फर्श टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया क्यूब, मतलब फेस 6 है, इसलिए एक फेस का एरिया कितना होगा, एक फेस कैसा है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया a² होता है, इसलिए 6a² हो गया। आगे सुनिए, अब अगर मान लो ये पहला केस हो गया, अब मान लो ये बराबर नहीं है, ऊपर जो है छोटा सा है, ऐसा है, ये बात समझ गए? चलो छात्र थोड़ा ऊंचे कर दो, बराबर कर दो, और लेकिन हाइट अलग कर दो। ये तुम्हारा थोड़ा तिरछा बनाते हैं तभी अच्छा बनेगा। अगर मान लो ये यहां मिलाया, इसको ये जो है यहां मिलाया, इसको यहां मिलाया, ये वाला यहां मिलाया, इसको यहां मिलाया। अब देखो, अगर ये A है, ये A है और ये H हो गया। अगर ये अलग हो गया बच्चों, जैसे ही हाइट अलग हुई, मतलब बेस में अगर हाइट तुरंत A बराबर इज नॉट इक्वल टू H हुआ, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तुरंत इसका नाम क्या रखा जाएगा, तुरंत नाम रखा जाएगा प्रिज्म। लक्षण नहीं मिले मतलब नाम बदल दिया तुरंत। बात समझ गए? लक्षण कैसे, ऊंचाई अलग हो गई। अब तुरंत इसका वैल्यूम पूछा, अगर इसका वैल्यूम पूछा तो क्या बोलोगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो कितना आसान हो गया। पैरामीटर पूछेगा या सरफेस एरिया इसमें होता है, सरफेस एरिया पूछेगा, क्या कहोगे, कहोगे आधार का परिमाप, मतलब 4a इंटू हाइट, तिरछी ऊंचाई में यहाँ हाइट दोनों सेम होती हैं क्योंकि ये पैरेलल होती हैं। देखो ये पैरेलल होती हैं सब, इसलिए कोई भी यूज करो, लेकिन ध्यान रखना सरफेस एरिया में सदैव तिरछी ऊंचाई स्लेंट हाइट यूज होता है, इसलिए यहाँ पे LH बोलते हैं स्लेंट हाइट। लेकिन स्लेंट हाइट चूंकि हाइट के बराबर होती है इसमें, इसलिए हाइट भी कह सकते हो 4a इंटू H। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ और बात करता है, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4AH प्लस 2a² हो जाएगा, क्योंकि दो बेस हो जाएंगे ऐसे। ये समझोगे तभी चीजें क्लियर होंगी। नीचे a², ऊपर a², तभी 2a² इसमें जुड़ जाता है। अब देखो इसी बेस में, इसी स्क्वायर में हमने इक्वल रखा तो उसको क्यूब कहते हैं। थोड़ी सी हाइट हमने बढ़ा दी, उसको हमने प्रिज्म नाम दे दिया। थोड़ा सा हाइट बढ़ा दिया, क्या नाम दे दिया, प्रिज्म। और वहीं पर अगर बच्चों इसको मैं इरेज करता हूं, इसको आप समझ गए होंगे, अगर यहीं पर अगर बच्चों इसको हम क्या कर दें, इसमें जो है इसी स्क्वायर में ऊपर अगर हम एक पॉइंट दे दें और इन सबको इस तरह मिला दें, इसी का नाम क्या हो गया, इसी का नाम हो गया पिरामिड। इसी का नाम हो गया पिरामिड। पल्ले पड़ गया होगा, बिल्कुल हम बताएं और पल्ले ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता। और दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ मुझे कहां पर दिक्कत है, मैं आपको पूरा क्लियर समझा दूंगा। मेंस्ट्रुएशन समझ लीजिए, मेंस्ट्रुएशन का मैं बादशाह हूं। जहां पर आपको दिक्कत हो तुरंत पूछो, एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगी आपके सामने, है ना, खोल दूंगा पूरा डायग्राम, है ना। आइए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर ये, अब देखो यहाँ पे पिरामिड बन गया, इसका नाम क्या हो गया, पिरामिड। अब यहां से अगर हम ये मिलाते हैं तो ये है हाइट, ये क्या है, ये है हाइट। तो क्या चीज कहां इस्तेमाल होती है समझो। अगर हमने यहां वॉल्यूम की बात किया तो सबसे पहले याद करो ये चीजें क्या हो गई, क्योंकि ये क्या होंगी पहले बताओ, चारों कोनों से चलने वाली ये आपस में हवाएं, हवाएं मतलब सिरा, चारों कोनों से चलने वाली हवाएं एक पास मिली बराबर होंगी, सिरे बराबर होंगे, और ये इसकी हाइट होगी यहां से, और ये इसका बेस होगा। मान लो ये A है, ये H है और तिरछा सिरा है। वॉल्यूम बच्चों निकालेंगे सबसे पहले तो 1/3 आपको करना है। आधार का क्षेत्रफल a² हो गया और हाइट h लेंगे। वॉल्यूम में हम ये ऊंचाई लेते हैं और सरफेस एरिया में क्या लेते हैं, देखो ध्यान से, सरफेस एरिया में हम यहां से इसको लेते हैं। ये सरफेस एरिया में यूज होती है, ये लाइन बीचों बीच, भुजा का बीचों बीच, मतलब यहां से लो और इसको मिला दो। ये जो आता है ये यूज होता है, स्लेंट हाइट जो होती है ये यूज होती है सरफेस एरिया में।
मुद्दा यही है, फंसता यहीं पर सवाल है, यही नहीं आता है लोगों को हमें यूज क्या करना है। तो स्लेंट हाइट क्या होती है, देखो अगर बीचों बीच से जाती है उसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, यहां से जाती है तो तिरछा सिरा या स्लेंट एज है और ये स्लेंट हाइट है ये, और यहां से चलता है तो ये सिर्फ हाइट है। और हाइट का यूज कहां होता है, वॉल्यूम में होता है। और स्लेंट हाइट का कहां यूज होता है, स्लेंट हाइट हमारा यूज होता है सरफेस एरिया में। और किसी डायग्राम का दो ही चीज यूज होता है, हाइट वॉल्यूम और सरफेस एरिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। मतलब स्लेंट एज का इस्तेमाल होता है स्लेंट हाइट को निकालने में। अगर कभी एग्जाम में दे स्लेंट एज तिरछा सिरा तो समझ जाओ कि हमें ना तो वॉल्यूम में इसका इस्तेमाल होना है ना तो सरफेस एरिया में। इसको हम डाटा को निकालने में, किसको निकालने में, या तो हाइट या तो तिरछा सिरा निकालने में होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर आपको यहीं पर सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आधार का परिमाप, लेकिन तिरछा हुई ना तो 1/2 तुरंत लगा देना, टक से लगा देना 1/2। यहां देखो नहीं लगा सरफेस एरिया में, सीधे सीधे 6 स्क्वायर 1/2 नहीं लगा, लेकिन जैसे ही सिरा इसके तिरछे हुए जाके ऊपर मिला 1/2 आपको लगाना है। समझ गए, 1/2 क्या करना है, लगाना है। और जैसे ही 1/2 हमने लगाया बस आधार का परिमाप 4a, क्या लिखा, आधार का परिमाप इनटू क्या यूज होगा, हमने कहा ना सरफेस एरिया में तिरछा सिरा। अब ये कैसे निकालोगे, तो इसको यहां से मिला दो, यहां से ये h हो गया, ये a/2 हो जाएगा, ये तिरछा LH हो जाएगा। तो बस यही नई कहानी शुरू हो गई, LH बराबर, और ये 90 डिग्री यहां होता है बेटा यहां, तो क्या हो जाएगा LH बराबर √ क्या निकलेगा, h² प्लस a²/4। लोग इसी में फंसते हैं, इस चीज को निकालने में। जब फार्मूले में ये यूज होता है, यहां क्या लिखा जाएगा, √h² प्लस a²/4, ये यूज होगा। इसको यूज करने में आफत आ जाती है, प्राण निकल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है। जब एग्जाम में सवाल इस पे पूछता है तो धुआं निकलता है कानों से। लेकिन अगर समझ जाओगे तो वहीं पर बिल्कुल शांति से टिक लगा दोगे विदिन सेकंड्स में, और आपका आंसर बिल्कुल सटीक सही होगा। आपका रोल नंबर जब आयोग जो है SSC का निकालेगा, आपका लिस्ट निकालेगा, उसी में छपा होगा। हो सकता है शुरू पहली लिस्ट में हो, जबरदस्त आपकी रैंक हो, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए SSC में। तो ये चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। और आज तक का इतिहास है मैथ्स की दुनिया में, SSC की दुनिया में, कि कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं पूछा गया। बात समझ गए। तो मैं जब बोलूं उसको ध्यान से सुनना कि तिरछा सिरा कहां यूज होता है, सरफेस एरिया में। और सरफेस एरिया में कहां, जहां सिरे हमारे तिरछे होते हैं तो वहां तिरछी ऊंचाई इस्तेमाल होता है। सॉरी, जहां सिरा तिरछा वहां तिरछी ऊंचाई लेंगे, और जहां सिरा पैरेलल वहां ऊंचाई लेंगे। बात समझ गए। और वॉल्यूम में सदैव ऊंचाई लेते हैं। ऊंचाई क्या होती है, ऊपर सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच में जो लंब होता है, लंब गिरता है, उसको हाइट कहते हैं। और जो कोने से होता है उसको सिरा कहते हैं। और साइड के बिल्कुल बीचों बीच में होता है उसको हम स्लेंट हाइट कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। इतनी बात आप समझ लोगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आज का जो मेरा मकसद था यही समझाना था कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बीच में रिलेशन क्या होता है। आपने अच्छे से समझा होगा कि 2 डायमेंशन से ही 3 डायमेंशन होता है। तो बच्चों, इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नए एपिसोड में नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, जय हिंद।